मेरे कोचिंग सेशन में मेरी क्लाइंट मुझसे कहती हैं, प्रगति मुझे मेरे पार्टनर से डाइवोर्स लेना है। मैंने पूछा क्यों? कहती हैं हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, 10 साल हो गए हैं हमें एक साथ रहते हुए, फिर भी ऐसा लगता है कि हम दोनों अनजान हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। मैं जो बोलती हूँ वो उनके लिए गलत होता है, मैं जो करती हूँ वो उसमें कमियाँ निकाल देते हैं, मेरा हर एक एक्शन उनको गलत लगता है, मेरी सोच, मेरे वर्ड्स, मेरे एक्शंस कुछ भी उनकी सोच, उनके ओपिनियन, उनके एक्शन से अलाइन नहीं है। लगता है हम दोनों एलियन की तरह रह रहे हैं, हम दोनों का कुछ भी मैच नहीं करता, हमारे बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। हम किसी भी टॉपिक पर बात कर लें, हर बार गलती मेरी ही होती है। एंड आई एम डन विद दिस। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? नमस्कार, वेलकम टू प्रोग्रेस विद प्रगति। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रगति रस्तोगी और आप सभी का स्वागत है इस एक्सक्लूसिव सीरीज रिश्तों की रेसिपी एपिसोड नंबर 6 में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि हम बहुत डिटेल में और बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज़ एंड अलाइन इट विद योर पार्टनर। येस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कई बारी कपल्स को कहते हुए सुना होगा या आपने भी खुद यूज़ करा होगा कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। कपल्स में कंपैटिबिलिटी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है और जहाँ हमें लगता है कंपैटिबिलिटी नहीं है वहाँ तो बात ही नहीं बनती है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये कंपैटिबिलिटी होती क्या है और इसको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, ताकि हर दिन हमारे रिश्ते बेहतर और बेहतर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और इस एपिसोड में भी मैं आपको 3 सिंपल स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी जिससे आप अपने कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ अलाइन करके अपने रिलेशनशिप को हारमोनियस बना सकते हैं। हमारे आयुर्वेदा में कुछ फूड कॉम्बिनेशंस डिफाइंड हैं, जिसमें कुछ फूड आइटम्स को हम किसी अलग तरह के फूड आइटम के साथ, फ्रूट या फूड आइटम के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो वो उनका कंपैटिबिलिटी अच्छा नहीं रहता, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता। जैसे अगर आप मिल्क को किसी फ्रूट या सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट के साथ लेते हैं तो वो कॉम्बिनेशन इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। वो आपको ब्लोटिंग दे सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज दे सकता है। सो आयुर्वेदा में ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं कि कौन सा फूड किस फूड के साथ ही खाना चाहिए। इसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी। और बिल्कुल इसी तरह हमारे रिश्तों में भी अगर कोई दो इंसान जो कि एक मिल्क की तरह है और दूसरा सिट्रिक एसिड की तरह है एक साथ हो जाए तो उस रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो कैसे हम गुड कॉम्बिनेशन, अभी पार्टनर्स तो बन गए तो अब पार्टनर्स तो चेंज नहीं कर सकते, कैसे हम अपने रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कोर वैल्यूज़ होते क्या हैं। कोर वैल्यूज़ हमारे गाइडिंग बिलीव्स होते हैं जो बचपन से हमने देखा सुना, हमारे फैमिली से, हमारे टीचर से, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो भी हमने पढ़ा, देखा, समझा, एक्सपीरियंस किया, उनसे हमारे बिलीफ बनते हैं। अब ये जो हमारे बिलीफ बन गए हैं तो बड़े होते होते अडल्टहुड में आते आते ये हमारे लिए एक बेस तैयार हो गया है। इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, कि वो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर हो गया है। अब जो भी लाइफ में सिचुएशन आएगी हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उस लाइफ में अपनी सोच बनाएंगे, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, वो सब कुछ हमारा उन गाइडिंग बिलीव्स पे डिपेंड करता है। और अगर आप अपने या अपने पार्टनर के कोर वैल्यूज़ को नहीं जानते हैं तो आपके रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ बहुत सारे होंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने पार्टनर पर पूरा ट्रस्ट करते हैं लेकिन आपके पार्टनर थोड़े डाउटफुल रहते हैं, वो बार बार इनसिक्योर हो जाते हैं जब आप किसी ऑपोजिट जेंडर के इंसान से बात करते हैं या आपका बार बार फ़ोन चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं। मे बी आप इस रिलेशनशिप में 100% लॉयल हैं बट आपके पार्टनर के लिए उनके पेरेंट्स आज भी सबसे पहले आते हैं, उनकी फैमिली आज भी आपसे ऊपर आती है।
अगर आप दोनों डिफरेंट कास्ट या रिलीजन से हैं तब कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन से कल्चर और कौन से रिलीजन को फॉलो किया जाए। मेरे कॉलेज में एक कपल था, बहुत ही स्वीट कपल था। दोनों बहुत क्लियर थे कि लाइफ में उन्हें चिल्ड्रन नहीं चाहिए। शादी हुई, एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी उनकी, बट आफ्टर 10 इयर्स उन दोनों का डाइवोर्स हो गया क्योंकि वाइफ को बच्चे चाहिए थे और हस्बैंड को नहीं। तो अगर हमारे कोर बिलीव्स अलाइन नहीं होते हैं हमारे पार्टनर के साथ, तो 10 साल बाद भी हमारा रिश्ता उसी कगार पे आकर खड़ा हो जाता है कि क्या हम एक दूसरे के अलाइंड हैं, क्या हमारी कंपैटिबिलिटी मैच करती है। उसके पास दो ही चॉइसेस थी, या तो माँ बनने की इच्छा को छोड़ दे हमेशा के लिए, या अपने पार्टनर का साथ छोड़ दे। एंड शी चोजेस द लेटर वन। क्या आप अपने रिलेशनशिप में खुलकर बात कर पाते हैं, अपने मन की बात को ईजिली एक्सप्रेस कर पाते हैं? वहीं आपके पार्टनर को बहुत डिफ़िकल्टी होती है बात करने में, अपनी ओपिनियंस, अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। और आपको लगता है कि कम्युनिकेशन तो हर रिश्ते का आधार है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके बिना आपको लगता है कि कंपैटिबिलिटीज़ इश्यूज़ हो रहे हैं। हो सकता है आपको पार्टीज़ करना, घूमना फिरना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना बेहद पसंद है, और वहीं आपके पार्टनर को होम स्टे पसंद है, आराम करना, रिलैक्स करना, कहीं बाहर ना जाना। आपको नए लोगों से मिलना, सोशल गैदरिंग्स में जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, बात करना, ओपन माइंडेड होकर लोगों की बातें सुनना, समझना, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को समझना, ये ग्रोथ माइंडसेट के साइंस होते हैं। हो सकता है वहीं आपके पार्टनर अपनी ही सोच में संतुष्ट हों, जितना मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, जो मेरे बिलीव्स हैं वही सही हैं, उसके अलावा मेरे लिए सब गलत। हो सकता है आपके कोर वैल्यूज़ हैं सेविंग मनी, और आपके पार्टनर बड़े खुले हाथ से खर्च करते हैं, और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अगर वो आपकी कंसेंट के बिना लेते हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप में एक कंपैटिबिलिटी इशू बन सकता है। तो यहाँ हमने बहुत सारे कोर वैल्यूज़ की बात कर ली जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एक रिलेशनशिप में। तो अब पॉइंट आता है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि मेरे वो कोर वैल्यूज़ हैं क्या, और मेरे पार्टनर के वो कौन से कोर वैल्यूज़ हैं, तभी तो हम उन्हें अलाइन कर सकते हैं। सो हेयर आर योर सिंपल 3 स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ रिकॉल योर मेजर फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें आपको आराम से बैठकर सोचना है कि आपके दोनों के बीच में मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स किस टॉपिक को लेकर होती है, किस बात को लेकर होती है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपकी टोन को लेकर होती हो, या जिस तरह से आप और लोगों को ट्रीट करते हैं उस बात पर कॉन्फ्लिक्ट होती हो, या हो सकता है आप लाइफ में मनी को रिस्पेक्ट से ऊपर रखते हैं और इस बात पर कॉन्फ्लिक्ट होती हो। तो आपको वो रीज़न आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो टॉपिक है, क्या वो बात है जिस पर हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और उसको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। जब आप सोचने बैठोगे और लिखने बैठोगे तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे। आप लिखना शुरू करोगे तो हो सकता है 5 रीजंस हों, 10 रीजंस हों, 15 रीजंस हों, जितने भी रीजंस हों उनको आराम से लिख लीजिए। उसके बाद हम उसको शॉर्ट डाउन करेंगे। जब हमने अपने 10 या 15 या जितने भी आपके रीजंस निकल कर आते हैं, उसमें से फिर हम एस्ट्रिक मार्क के साथ उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कौन से इसमें से भी मेजर हैं जो कि प्योरली जब भी हमारा इस टॉपिक पर बात होती है हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, हमारी सोच एकदम अलग है, उनको आप डबल टिक या एस्ट्रिक मार्क से हाईलाइट कर लीजिए। Now the second strategy is to evaluate your core value. अब आपके पास 10 और 15 लिस्ट आ गए हैं आपके कोर वैल्यू, आपके इश्यूज़ की, आपके रीजंस की, जहाँ पर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब आप उसको एक एक कर कर पढ़िए और सोचिए कि क्या ये जो रीज़न है हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट का, क्या ये मेरी कोर वैल्यूज़ हैं, क्या मैं इसमें सही हूँ या मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या मैं अपनी इस नेचर को, इस हैबिट को चेंज कर सकती हूँ, या इसमें सामने वाले को एडजस्ट करना है। एक बार मेरे कोचिंग सेशन में एक कपल आए। वाइफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लाउड वॉइस में मेरे सामने रख रही थी, तभी उनके हस्बैंड उनको बीच में रोकते हुए बोलते हैं, प्रगति यही मेरा इशू है कि ये इतना लाउड बात करती हैं, इनका टोन ही मुझे पसंद नहीं आता, मैं आगे इनकी बात ही नहीं सुनता हूँ और हमारी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है।
तब मैंने उनसे कुछ सवाल किए और मुझे ये कंक्लूज़न में निकला कि जो वाइफ़ थी उनके फैमिली में सब लोग लाउड वॉइस में बात करते हैं, थोड़ा आराम से, थोड़ा खुलकर बात करते हैं, उनका लहज़ा ही ऐसा है। जबकि हस्बैंड की फैमिली में बहुत अदब से, बहुत धीमी आवाज़ में, बहुत डिसिप्लिन तरीके से बात करी जाती है। तो यहाँ मिसमैच है कोर वैल्यूज़ का, क्योंकि उन दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग एनवायरनमेंट में हुई है। और हस्बैंड का ऐसा गाइडिंग बिलीफ है कि अगर आप लाउड होकर कुछ बात करते हो तो वो डिसरेस्पेक्टफुल है, वो मैनरलेस है। और वहीं वो अपनी वाइफ को रोकने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं कि अपना टोन डाउन करो। और वाइफ को उस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही उनके घर में सभी लोग लाउड तरीके से बात करते हैं और उस चीज़ को कोई डिसरेस्पेक्टफुल वे में नहीं लेता है। तो यहाँ हम सिंपल देख सकते हैं कि दो लोग जो कि अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, इट्स जस्ट दोनों के गाइडिंग बिलीव्स डिफरेंट हैं। एक के लिए जो डिसरेस्पेक्टफुल साउंड कर रहा है वो दूसरे के लिए कॉमन है, क्योंकि बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग वैसी ही हुई है। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी में हमने रीजंस फाइंड आउट करे कि वो कौन से रीजंस हैं जिस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे इस सिचुएशन में रीज़न था लाउड टोन, बात करने का तरीका, बात करने का ढंग। अब सेकंड स्ट्रैटेजी में हमने उसको इवैल्यूएट करना है कि क्या अगर मैं लाउड बात करती हूँ तो क्या ये मेरी लाइफ में या मेरी पर्सनालिटी में एक वैल्यू ऐड कर रहा है, कि क्या ये मेरे कोर वैल्यूज़ हैं, या मैं इसे चेंज कर सकती हूँ, मैं इस हैबिट को, लाउड साउंड को रिमूव कर सकती हूँ और एक सॉफ्ट और मॉडेस्ट साउंड यूज़ कर सकती हूँ। ये आपको इवैल्यूएट करना है कि क्या आप अपनी पास्ट की 10 साल की, 20 साल की हैबिट को चेंज करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। तो ये सेकंड स्ट्रैटेजी में आपको इवैल्यूएट करना है कि क्या ये मेरा बिहेवियर या ये मेरा एक्शन मेरे लिए बेहतर है या नहीं। अगर बेहतर है तो मैं खुद को चेंज नहीं करूँगी, और अगर आपको लगता है कि हाँ, आई थिंक आई शुड चेंज इट, देन दिस इज़ द टाइम यू नीड टू टेक एक्शंस। इस एवेल्युएशन एक्सरसाइज को सिंपल बनाने के लिए मैं आपको कुछ एक सवाल देती हूँ। वो क्वेश्चंस जब आप खुद से पूछेंगे रिलैक्स होकर, तो आपके लिए एवेल्युएशन करना बहुत इजी हो जाएगा, चाहे कोई भी रीज़न हो। तो आपको खुद से सवाल पूछना है, व्हाट वैल्यूज़ ड्राइव माय बिहेवियर। क्या इस बिहेवियर से मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ? क्या ये बिहेवियर मेरी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ला रहा है? क्या इस कोर वैल्यू से मुझे वेलबींग और गुड हेल्थ मिल रही है? क्या मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए? इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपके थॉट्स में क्लैरिटी, आपके फीलिंग्स में क्लैरिटी, आपके इमोशंस में क्लैरिटी, आपके सोच में क्लैरिटी कि आप खुद के लिए क्या सोचते हैं, दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, कौन से आपके बिहेवियर और आपके एक्शंस हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ इस वजह से चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका एक बिलीफ है छोटा सा कि ये तो मैं चाइल्डहुड से ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगी, या मैं चाइल्डहुड से इसी चीज़ को फॉलो करता आ रहा हूँ और मैं यही फॉलो करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड फिक्स्ड माइंडसेट। इस स्टेप पे आपको अपना फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ना है, अपने फिक्स्ड बिलीव्स को, क्योंकि वो बिलीव आपको लाइफ में ग्रो करने नहीं दे रहा है, आपको एक अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक रहा है। तो इस इवैल्यूएशन स्टेट में आपको अपने उन क्रिटिकल बिलीव्स को, उन नेगेटिव बिलीव्स को डिस्ट्रॉय करना है और अपनी उन हैबिट्स को जो आपकी लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, उन्हें चेंज करना है। एंड इन द थर्ड स्ट्रैटेजी वी विल लर्न कि कैसे, जब हमने अपना सेकेंड स्ट्रैटेजी में अपने कोर बिलीव्स, अपने कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ द थर्ड स्टेप इज सिट विद योर पार्टनर एंड टॉक अबाउट इट। अब आपको अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपने बिलीव्स को शेयर करना है कि ये मेरे बिलीव्स हैं, राइट है या रॉन्ग। उसके परे जाकर आपको अपनी रियलिटी चेक करनी है कि ये बिलीव्स कैसे बने, बचपन से बने, कहाँ से सीखे, कितने साल लगे इस चीज़ को समझने में और बिलीव बनने में,
और अब आप क्या डिसाइड करते हो कि आप इसको चेंज करोगे कि सामने वाले को एडजस्ट करना है। एक म्यूचुअल कॉन्वर्जेशन आपको अपने पार्टनर के साथ करना है और सिमिलर एक्सरसाइज आपके पार्टनर भी करेंगे। जो आपको लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसे बिलीव्स हैं, कुछ ऐसे उनके बिहेवियर हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप ये सेम एक्सरसाइज उन्हें भी सजेस्ट कीजिए। And in the third step, you both sit together and talk about it. Share your thoughts, share your beliefs और फिर उस पर म्यूचुअली अग्री कीजिए और टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट कीजिए कि हमने क्या डिसाइड किया था और क्या हम उस पाथ पर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं। सो ये एक्सरसाइज के 3 स्टेप्स हैं। पहला, जिसमें आपने रीज़न आइडेंटिफाई किया, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि हायर पिच या हाई टोन, दैट वाज द रीज़न, दैट वाज द कॉन्फ्लिक्टिंग रीज़न इन द रिलेशनशिप, वो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। सेकेंड स्टेप इज़ आपने वो जो बिहेवियर है वो क्यों बना है उसका बिलीफ सिस्टम को चेक करना है सेकेंड स्टेप में। तो ये एक्सरसाइज करते समय हो सकता है जब आप अपने पार्टनर के बिलीफ सिस्टम को चेक करने की कोशिश करें तो वो इतना इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएँ कि वो बिलीफ, वो उनकी सोच कैसे बनी, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इसमें आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत आराम से आपको ये एक्सरसाइज करनी है ताकि वो सेफ महसूस करें और आपके सामने ओपन अप कर सकें, खुलकर बात कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। हो सकता है इस एक्सरसाइज को करते समय आप या आपके पार्टनर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा की कोई एक स्टोरी लिंक हो और उसके बारे में बात करना चाहें, तो ये सेंसिटिव टॉपिक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत पेशेंस से और बहुत एक्टिव लिसनिंग आपको इसमें करनी पड़ेगी, बहुत कंपैशनेट हार्ट के साथ आपको बैठना पड़ेगा थर्ड स्टेप पे, जहां आप एक दूसरे के साथ अपने कोर वैल्यूज़ को अलाइन करने की बात कर रहे हैं। इसमें कोई ब्लेम गेम, कोई कंप्लेन, कोई फाइटिंग मोड, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई सही और गलत वाली बात नहीं है कि मैं सही और आप गलत, मैं चेंज नहीं करूँगी और आप चेंज करेंगे, ऐसा कोई हमारा इवेंट नहीं होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करते समय। तो इस बात का आप बेशक ध्यान रखें। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप इतना लाइट फील करेंगे, एक सर्ज ऑफ एनर्जी आपके अंदर आएगी, एक उत्साह, एक जॉय, फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी, क्योंकि जो एनर्जी आप अभी तक डिफरेंट गाइडिंग बिलीव्स के साथ ऑपोजिट फोर्स में लगा रहे थे कि ये सही है मेरे लिए और ये सही है आपके लिए, तो वो सही और गलत में जितनी भी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, अब दोनों के वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ एक ही डायरेक्शन में हैं और दोनों की एनर्जी सेम डायरेक्शन में जाएगी, तो आपका रिलेशनशिप ब्यूटिफुली नर्चर करेगा। इट वॉज लाइक एक ट्रेन के 2 इंजन है, एक उसको राइट डायरेक्शन में पुल कर रहा है, एक लेफ्ट में पुल कर रहा है, दोनों की एनर्जी कंप्लीटली वेस्ट हो रही है और रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगेटिविटी। बट जब आपके वैल्यूज़, आपके कोर वैल्यूज़ अलाइन हो जाते हैं, तब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती है और डबल फोर्स के साथ चलती है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी सेम डायरेक्शन में मूव करती है। इससे आप देखेंगे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंथुजियाज्म बढ़ेगा और आपका रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा। इमेजिन वो मोमेंट्स कितने जॉयफुल और फुल ऑफ हैप्पीनेस होंगे, कितने ब्लिसफुल होंगे जब आप दोनों हर बात पर एक साथ अग्री करेंगे। यस, आई बिलीव द सेम। होप दिस एपिसोड इज़ हेल्पफुल। और अगर आपको ये सभी एपिसोड, ये पूरी सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके उतने कपल्स के साथ इन एपिसोड्स को शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी स्ट्रगल और एनी चैलेंज इन योर रिलेशनशिप, देन यू कैन book a session with me. You can visit my website www.progresswithpragati.com and we can have personal sessions, one-on-one sessions, so that you can have a soulful relationship. Namaskar.